हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो जो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 5 है और इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और मैंने जैसा पहले भी बताया है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछे गए। मैं ऐसे क्वेश्चंस को ही लेती हूँ और इनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती हूँ। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो है उस पर इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। तो आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगर अल्बुकर्क की बात करें तो ये एक पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने जो भारत में गोवा में इन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा का अंत किया था। अगर बात करें तो इन्होंने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। तो भारत में पुर्तगाली जो संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, उनको अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुअज्जम। मुअज्जम को बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से जाना जाता है, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा अपनी बीबी के लिए करवाया गया था। तो औरंगजेब के द्वारा बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा की अगर हम बात करें तो ये कुतुब मीनार परिसर में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार परिसर। और अलाई दरवाजा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। तो इसे ध्यान रखें कि जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे बाजीराव थे। बाजीराव सशक्त पेशवा माने जाते हैं और इनकी अगर थोड़ी सी हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली पर भी 1738 ईस्वी में धावा बोला था। तो ये एक ऐसे पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और जहांगीर। जो बाबर हैं इन्होंने और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा है। अगर बाबर और जहांगीर की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी है। बाबरनामा, इनकी आत्मकथा को बाबरनामा या तुजुक ए बावरी भी बाबरनामा को ही कहते हैं। तुजुक ए बावरी ये बाबर द्वारा लिखा गया है। और अगर भाषा की बात करें तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसे भी ध्यान रखें। और बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर ने अपना जो आत्मकथा लिखी है तुज्क ए जहांगीरी, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुज्क ए जहांगीरी। इनको इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है, तो इसे भी ध्यान रखें। जो जहांगीर है इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो फारसी भाषा में लिखी है और नाम क्या है? तुज्क ए जहांगीरी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में हुआ और इस समय भारत में मुगल बादशाह में अकबर का शासन था। जहांगीर के काल में पहला जो कारखाना लगाया गया कंपनी का, वो जहांगीर के टाइम में लगाया गया था। तो इससे भी ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए पहला कारखाना किसके टाइम में लगाया गया तो जहांगीर के टाइम में लगाया गया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गठन अकबर के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो जब अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर पर अपना विजय प्राप्त किया तो उन्होंने उसकी याद में, उसकी खुशी में एक सूफी संत, जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे, उनके सम्मान में इन्होंने, जो अकबर थे, इन्होंने आगरा से अपनी राजधानी फतेहाबाद ट्रांसफ़र कर दी। फतेहाबाद को ही बाद में, इस टाइम जो है फतेहाबाद को ही फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती हैं। इनमें से कौन है जो तैमूर के परवर्ती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल। अगर हम बात करें तो मुगल जो है ये मातृपक्ष की ओर से जो चंगेज, जो मंगोल शासक चाइना में जो पड़ते थे मंगोल, उनके जो मुख्य शासक थे चंगेज खां, उनके वंशज थे ये मातृपक्ष की ओर से, और पिता पक्ष की ओर से ये तैमूर वंश के वंशज थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ये ताजमहल के वास्तुकार थे। अगर बात करें तो इसका निर्माण 1632 से 1648 के बीच कराया गया। 1632 से 1648 के बीच ताजमहल का निर्माण कराया गया शाहजहां के द्वारा। और अगर उस्ताद अहमद लाहौरी की बात करें तो जो दिल्ली का लाल किला है इसकी भी नींव उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ही रखी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। और इस टाइम की अगर हम बात करें तो दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर जो थे 1526 के अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में सल्तनत वंश का अंत करते हैं इब्राहिम लोदी को हरा करके, और मुगल वंश का भारत में स्थापना करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गुरु गोविंद साहब थे इनका जो जन्म आनंदपुर साहिब में हुआ था। क्या पूछा है? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई? तो आनंदपुर साहिब से इनकी शिक्षा हुई थी। अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में ये जन्मे थे, और ये 10वें सिख गुरु थे। इनकी अगर बात करें तो 10वें सिख गुरु थे ये। और इनके बारे में थोड़ा सा और जाने तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। ये 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा आनंदपुर साहिब से प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रजनामा। इसको आप सही कर लेना, रजनामा है ये, रजमनामा। इसका जो अनुवाद कराया गया वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर द्वारा महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से करवाया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश जो था इनका पश्चिमोत्तर सीमा था। अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात करें तो जो अकबर का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय तक था। और दक्षिण में इनकी बात करें तो दक्षिण में कहाँ तक था? विंध्य तक पड़ता था, विंध्य पर्वत तक। आगे की हम बात करें अगर पश्चिम में देखें तो हिंदू कुश तक पड़ता था। और अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक पड़ता था। तो इससे ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसे आप याद रखें। तो उत्तर में हिमालय तक पड़ता था, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक पड़ता था। तो अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है पश्चिमोत्तर सीमा, तो हिंदू कुश था इनका पश्चिमोत्तर सीमा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम ने 1414 ईस्वी में जजिया कर गुजरात में लागू किया था। अगर हम बात करें थोड़ी सी जजिया कर के बारे में तो ये गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था और इसका इतना कड़ाई से इसको वसूला जाता था कि बहुत सारे गरीब हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित होने के लिए विवश हो जाते थे। और इसका जो अंत किया गया वो अकबर के द्वारा किया गया और पुनः प्रारंभ इसको औरंगजेब के द्वारा कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा काल में
ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटिल। पाटिल गांव का मुखिया होता था, गांव का जिसे प्रधान कहते थे। ये मुख्य रूप से गांव की व्यवस्था, कर वसूलना, ये सारा काम पाटिल के हाथों में होता था मराठा साम्राज्य के समय में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया? तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की, तो जो औरंगजेब थे इन्होंने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था और पुनः इसे 1679 में क्या किया गया? औरंगजेब द्वारा पुनः प्रारंभ भी कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फैजी डैश के दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो फैजी थे, फैजी एक विद्वान थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में ये थे। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक फारसी कवि और विद्वान थे। ये अबुल फजल के बड़े भाई भी थे। और इनकी थोड़ी सी बात करें तो ये जो अकबर थे उनके 9 रत्नों में शामिल थे और जो अकबर के पुत्र थे सलीम, उनके ये प्रशिक्षक के रूप में भी नियुक्त थे। तो अगर हम फैजी के बारे में जानें तो फैजी क्या थे? अकबर के, पहली बात तो अकबर के दरबार में थे, 9 रत्नों में शामिल थे, एक ये फारसी कवि और विद्वान थे और ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। और सलीम के, अगर पूछा जाए सलीम का जो प्रशिक्षक कौन था, तो सलीम के प्रशिक्षक के रूप में भी अकबर ने फैजी को नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया है? तो अगर हम नौरोज की त्यौहार की बात करें तो इसे पारसी जो लोग थे इनसे लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? नया दिन। नया दिन के रूप में जो नौरोज त्यौहार मनाया जाता है पारसियों से, उससे मुगलों ने इसे लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? ये बहुत बार पूछा जाता है और इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना जो की गई वो अवधी भाषा में की गई। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिए रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राम के कर्मों की झील। राम के कर्मों की झील, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। राम के कर्मों की झील, रामचरितमानस का जो मतलब होता है वो राम के कर्मों की झील होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो अगर हम बात करें सराय घाट की लड़ाई की, तो सराय घाट की जो लड़ाई हुई वो 1771 में हुई थी। अगर इस युद्ध की बात करें तो ये मुगल सेना और अहोम साम्राज्य कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता था और इनके बीच ये लड़ाई हुई थी, सराय घाट की लड़ाई 1771 में। और अगर हम इसकी बात करें तो अहोम साम्राज्य की कमजोर सेना थी, फिर भी अहोम साम्राज्य जीत गया मुगलों से और मुगलों की हार हो गई थी। इस लड़ाई में मुगल की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की अगर बात करें तो ये 1550 से लेकर के 1564 तक इन्होंने गोंडवाना पर राज किया था। गोंडवाना की महारानी रही थी ये। और जब इन्होंने, क्या हुआ कि इनको ऐसी संभावना लगी कि अब ये मुगल सेना के द्वारा इनकी जान चली जाएगी, तो इन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी। 24 जून 1564 में इन्होंने अपनी जान खुद दे दी ताकि इनको मुगलों के हाथों न मरना पड़े और इन्होंने अपने दुर्ग का बचाव करते हुए ऐसा किया था। अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात करें तो इनको मृत्यु दिवस पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके मृत्यु दिवस जो शहादत दिवस है, इसको बलिदान दिवस के रूप में आज भी भारत में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन मुझे अभी तक के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, क्योंकि जिंदा पीर जो था ये औरंगजेब को कहा जाता था। ऐसा क्यों? जिंदा पीर मतलब लिविंग सेंट, इनको क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि ये जो औरंगजेब थे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। ये इतने ही साधारण थे कि इन्होंने राजकोष से कोई भी अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था पूरे अपने जीवन काल में। ये अपना जीवन कैसे बिताते थे? तो इनकी अगर बात करें तो ये कुरान लिखते थे और टोपियाँ बेचते थे। ये कुरान लिखकर टोपियाँ बेचकर अपना जीविकोपार्जन ये करते थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन जीता था। तो इसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। मेनली ये इनकी रानियों और हरम की जो महिलाएं होती थी उनके लिए ये बनवाया गया था। यहाँ पे ये इनसे बातचीत करते थे। और अगर हम पंचमहल की बात करें तो पंचमहल एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित था। बौद्ध मंदिर से प्रेरित होकर के अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में पड़ता है, इन्होंने करवाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे, ये सूरवंश के संस्थापक थे और इन्होंने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिया था। पुनः अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में भी इन्होंने फिर इनको हराया, हुमायूं को, और पूरे मुगल बादशाह की गद्दी जो थी उसको पलट दी और सूरवंश की स्थापना इन्होंने की। अगर हम इनकी बात करें थोड़े से और, तो जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। आपको मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें बताया है। और अगर बात करें तो 1540 से लेकर के 1545 तक, जब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं हुई तब तक इन्होंने शासन किया था और उसके बाद इस पे मुगल वंश का पुनः शासन स्थापित हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां दिल्ली का जो लाल किला है उसका जो निर्माण कराया गया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। कब कराया गया था? 1639 से 1648 के बीच कराया गया था। तो इसको याद रखें, 1639 से 1648 के बीच शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो हमने देख लिया है ये प्रीवियस क्वेश्चन में। फिर भी अगर बात करें तो अपनी माता की ओर से जो मुगल थे वो चंगेज खान मंगोल जो था चंगेज खान के वंशज थे, और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। और जो मुगल थे इनको इस पे बहुत गर्व था कि ये तैमूर के वंशज हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ये अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर के पास हुआ था। अगर हम बात करें तो ये जो जगह है इस समय पे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान में। तो इसे भी ध्यान रखिए, ये इस टाइम ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पंजाब में पड़ता है और पाकिस्तान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। किसके साथ हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। उस टाइम पे जब इसमें जीत हासिल हुई तो जो बाबर थे उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिख धर्म को निम्नलिखित में किस शताब्दी में स्थापित किया गया? तो सिख धर्म की स्थापना अगर बात करें तो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था और 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इसकी स्थापना की गई थी। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाले हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।